नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और आज हम आप सभी के आपने जो मैंने ब्रह्मा कुमारी क्यों छोड़ा इस वीडियो पे जो भर भर के आपने प्यार दिया है, अपना समय दिया है और कमेंट की है, उसका रिप्लाई मैं दे रही हूँ। मैंने आप सभी की रिप्लाई कमेंट पढ़े हैं जो कि 4000 से भी ज़्यादा कमेंट उस पर हैं और कुछ सिमिलर कमेंट हैं। कम से कम 70% ऐसी कमेंट्स हैं उसमें जो सिमिलर हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमने सही किया है या हम सही हैं या उनके रिश्तेदार या उनके घर परिवार के या दोस्त के या दूर की चाचा ताई या उनके पहचान वाले दोस्त पड़ोस गांव के ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपना अनुभव उनकी कोई का पति, कोई की पत्नी, कोई का भाई, कोई की बेटी, कोई की बहन, कोई का पड़ोसी, कोई की बुआ, कोई की ताई, कोई की अंकल आंटी, ऐसी चाची, उन्होंने भी अपना ये कमेंट में लिख के अनुभव बताया है कि उनके साथ भी ऐसा रूड व्यवहार हुआ है, उन्होंने भी ऐसा देखा है भेदभाव, जो उन्होंने भी छोड़ दिया है। तो उन्होंने मेरी बात को सही ठहराते हुए ये कहा है कि मैं सच बोल रही हूँ। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और फेक हूँ, मैं कभी इससे जुड़ी नहीं हूँ और ये प्रचार करने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए मैं इतनी बड़ी इंटरनेशनल संस्था का नाम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल गलत आरोप है। इस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वाक़ई यहाँ से जुड़ी हुई थी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और इस चैनल का प्रचार प्रसार करने के लिए तो मैंने बिल्कुल भी झूठ का सहारा नहीं लिया है और मुझे नहीं मालूम था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि ये वो पहली वीडियो नहीं है जिस पर मैंने ब्रह्मा कुमारी का नाम लिया है या मैं झूठ बोल रही थी। और इसमें ये भी बताया है कि तुम कहाँ से हो, किस सेंटर के बारे में बात कर रही हो, किस बहन के बारे में बात कर रही हो, बताओ। तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश के अंतर का एक जिला सागर जिला है। सागर जिले के अंतर्गत खुरई तहसील आती है। खुरई तहसील के अंदर ही ये उप सेवा केंद्र है जिसकी इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी किरण बहन है, जो मूल रूप से आगरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से बिलोंग करती हैं। ये 20-25 सालों से ही वहाँ खुरई उप सेवा केंद्र में रह रही थी, जो वर्तमान में अभी सेवा केंद्र है। खुरई के ये जाने माने एक वकील हैं, सुभाष वकील। उनके मकान में 10 बाई 10 के 2 कमरे थे। एक में क्लास चलती थी, एक में बहनें रहती थी। उन्हीं के साथ मैं रहती थी पहले से ही। ब्रह्मा कुमारी किरण बहन, दूसरी ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन और तीसरी में ब्रह्मा कुमारी तुलसी बहन, हम 3 बहनें यहाँ रहते थे। और मैंने अपना एक्सपीरियंस उस वीडियो में शेयर कर दिया है। उसके बाद जिन परिस्थितियों में छोड़ा वो सब कुछ बता दिया है। यहाँ सिर्फ मैं कमेंट रिप्लाई कर रही हूँ। तो ये इस सेवा केंद्र की मैं थी, यहाँ मैंने सेवाएं दी। फिर बहुत से लोगों ने कहा कि तुमने छोड़ा क्यों, दूसरे सेंटर पे चली जाती। किसी ने कहा, किसी भाई बहन ने कहा कि माउंट आबू में इस तरह से वीडियो बना के लोगों को बता के क्या साबित करना चाहती हो, प्रचार प्रसार कर रही हो, बदनामी संस्था की कर रही हो, भगवान की कर रही हो, ज्ञान की कर रही हो, बहनों की कर रही हो। तमाम प्रकार के क्वेश्चन मार्क लगाए और मुझे ऐसा कहा कि झूठ बोल रही हो, सिर्फ अपना वाहवाही लूटने के लिए सब कुछ कर रही हो। अगर तुम सच्ची हो तो माउंट आबू क्यों नहीं गई? फिर तुम्हें इतनी सेवा देनी थी तो तुम दूसरे सेंटरों पे क्यों नहीं गई? ये तमाम बातें उनने कही हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन पे बीतती है वही जानता है। जिनके पाँव न फटे बिमाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। बस। इसके अलावा लोगों ने कहा कि अपने चैनल का प्रचार प्रसार कर रही हो, तो मुझे नहीं मालूम था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 10-12 वीडियो अपलोड करी थी जिनमें 10-12 व्यू, 100 व्यू, 50 व्यू, इतने ही। और इस वीडियो से भी मुझे इतनी ही एक्सपेक्टेशन थी कि 10-15 व्यू, 50-60 व्यू, 100 व्यू इतने आ जाएंगे। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वीडियो ऐसी वायरल हो जाएगी, लाखों लोगों तक जाएगी, लोग इतना सारा समय देकर इसको सुनेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने भी यहाँ से जुड़कर या किसी न किसी के द्वारा लेकर वो भी कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिर कुछ माताओं, बहनों, भाइयों ने मुझसे कहा है कि तो झूठ बोल रही हो, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी। हाँ, ये मैंने एक स्टोरी चैनल यूट्यूब पे खोला, लेकिन किसी इस वीडियो में भी और पिछली वीडियो में भी मैंने सब में पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी धर्म, संस्था, जाति, मत, पंथ, भेद, गॉड, अल्लाह, ईश्वर या उनसे जुड़े लोग, किसी को की भी भावना को मैं बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, ना आज पहुंचा रही हूँ। जो जहाँ जुड़ा है, जिसको जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिली है, जिसको प्राप्ति मिली है,
वो तो अच्छा ही बोलेगा। और मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिली है, मेडिटेशन में आज भी करती हूँ, उससे भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। घर गृहस्थ जीवन में, दुनियावी जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए दोनों आध्यात्मिक चीज़ और दुनियावी ज्ञान विज्ञान दोनों का ही समन्वय बनाना ज़रूरी है, जिसको मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर गलत को गलत कह दिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप दुनियावी लोग हो, आपको जो अच्छा लगता है आप बोलने, जैसे मैं अपनी आज़ादी समझती हूँ बोलने के लिए, ऐसे आप भी आज़ाद हो बोलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो। तो ऐसे तमाम प्रकार के फिर कहा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सही है। तो अगर हम झूठ बोल रहे होते तो 70% लोगों ने जो आके कमेंट में ये कहा है कि सही है, उन्हें भी पर्सनल, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि वो 40 साल से यहाँ जुड़े थे, लेकिन उन्होंने भी यही सब कुछ फील किया है जो मैंने अपनी फीलिंग शेयर की है। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि उनकी पत्नी जुड़ी थी, तो घर बाहर को वो देखती नहीं थी, संभालती नहीं थी, उसने भी फील किया। फिर कुछ बहनें जुड़ी थी, कुछ सर जुड़े थे, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर मैं झूठ बोल रही होती तो इतने सारे लोग ऐसे फेवर में कमेंट क्यों करते। और बाकी प्रचार प्रसार अपने चैनल का तो देखिए, हर कोई व्यक्ति कोई भी अपना काम शुरू करता है। मैंने भी यूट्यूब पे अपना स्टोरी का काम शुरू किया था, लेकिन किसी को टारगेट करके बदनाम करने का काम नहीं किया। परमात्मा को मैंने कहीं बदनाम नहीं किया है और ना ही मैं आगे कर रही हूँ, क्योंकि भगवान के बारे में परिचय देना, बदनाम करना, नाम करना, ये सब इंसानी ताकत के बस की बात नहीं है। परमात्मा अपने आप में ही सारी दुनिया का रचयिता है, मालिक है। वो अपने हिसाब से, अपने नामों से अपने बंदों की मदद करता है और हम सभी उनकी संतानें हैं। तो कोई भी माता पिता अपनी संतान के बारे में गलत नहीं सोच सकता। और संतान भले ही गलत हो सकती हैं, लेकिन माता तो ईश्वर कि हम भी संतान हैं, आप भी संतान हैं, अच्छे लोग भी संतान हैं, बुरे लोग भी, सब संतान हैं। और भगवान जो अच्छा करता है उसकी मदद भी करते हैं, जो गलत रहता है उसकी मदद भी करते हैं, इसलिए कि वो सही रास्ते पे आ सके। तो जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम भी ईश्वर के बच्चे हैं और हम किसी का बदनाम नहीं कर रहे हैं। परमात्मा का यज्ञ है ये और वो चला रहा है, तो आप इंसानों को इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप चलेगा, ग्रो करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और सतयुग की स्थापना भी होती रहेगी। राजा रानी और देवियाँ सब कुछ निकलती जाएंगी। आप सबको ये सब टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर बहुत से लोग इंडिया से बाहर से भी देखे, कहे, और कुछ ने ये भी कहा कि उनकी भी लड़की समर्पित है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बदनामी कर रही हूँ। तो भाई साहब, सर मैडम, आप जो भी हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि संसार बहुत बड़ा है और बहुत सारी इसकी इंटरनेशनल शाखाएँ हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो हर किसी के स्वभाव, संस्कार, बोल, भाषा, देश प्रदेश के अलग अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, उनका बोलना सोचना अलग हो सकता है, उनकी पर्सनल चॉइस, सपने अलग हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ होती है, जो लोहा होता है, उसको किसी लिक्विड में डाल देने से वो सोना नहीं बन जाता, लोहा ही रहेगा। इसी प्रकार हर किसी के अपने स्वभाव संस्कार होते हैं। हो सकता है कि कोई इंसान अच्छे लोगों के साथ रहता है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो अच्छा ही कहेगा। हम भी अच्छे के लिए ही गए थे, अपनी कमी कमजोरी मिटाने के लिए गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस बैड हुआ। और जैसा दुनिया में लड़ाई झगड़ा, दुख, अशांति, चोरी चकारी, झूठ, ये सब कुछ हो रहा था, वैसे ही जब कहीं आध्यात्मिक जगह में उस व्यक्ति के जो पद पोजीशन पे बैठा है, जिसको हम एक देवी की नज़र से देख रहे हैं, जब उसके अंदर से ऐसा नेगेटिव व्यवहार आपके साथ आता है सामने, तो जाहिर सी बात है आप टूट ही जाएंगे। फिर लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंदर ही कमी होगी, इसीलिए तुम छोड़ के आई हो। कुछ बहनों ने, कुछ देवियों ने, कुछ सर ने हमसे कहा है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, इसलिए तुम बोल रही हो, और कोई तो बोल नहीं रहा है। तो भाई साहब, आप गूगल कर लीजिए, बोलने वाले बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, सुना रहे हैं, जिन पर जो बीती है सो वो बता रहे हैं। और हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था
कि ये इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा दूर तक चली जाएगी, इतने लोग इसको देख लेंगे। मुझे तो ये सिर्फ यही था कि 100-50 लोग इसको देखेंगे, क्योंकि मेरी आप बाकी की चैनल पे जाइए और वीडियो खोल के देख लीजिए, 100, 200, 50, 60, 10 ऐसे ही व्यू हैं। और मैंने जो स्टार्टिंग में 10-12 वीडियो बनाई थी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटिव, आध्यात्मिक जर्नी से, जब से मैंने अपनी लाइफ में बचपन से होश संभालते मैंने संस्था में ही अपना बचपना और होश संभालने वाला जीवन जिया है वहीं। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे जब स्टोरी चैनल खोला, और बहुत 2-3 साल से मैं सोच रही थी कि यूट्यूब चैनल खोलूँगी, अपना कुछ चलाऊँगी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ टॉपिक, क्लासेस, कुछ भी। तो मैंने सोचा कि चलो स्टोरी चैनल खोलती हूँ और स्टोरी की शुरुआत खुद की लाइफ से करती हूँ। तो मैंने अपनी स्टोरी की जर्नी थी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से शुरू कर दी, और शुरू में 100-50, 10-12 व्यू ऐसे आ रहे थे। वॉइस भी क्लियर नहीं थी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो रहे थे, कुछ भी प्रैक्टिस, तो ऐसे ही, तो ये ऐसे ही समझ के मैंने ये वीडियो भी बना दी थी जिसमें मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था। उसमें मैंने वो अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बना के थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, शेयर किया। इसमें मैंने 15-20 मिनट की वीडियो में शॉर्ट में सब कुछ, इसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी जाति धर्म भेद भगवान धर्म ज्ञान किसी पर कोई उंगली नहीं उठाई, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। तो बदनामी कैसी? पूरी वीडियो सुनते ही नहीं है, सिर्फ टाइटल देखा है और मेरी कमी कमजोरी गिनाने लग पड़े, मुझे गाली देने लग पड़े। कुछ लोग तो ऐसी अजीब कमेंट भी कर रहे थे कि यूट्यूब खुद उनकी कमेंट को रिजेक्ट कर दे रहा है, यानी गलत तरीके से कमेंट तो सो ही नहीं होती है। आप खुद सोच सकते हो कि नियत ही साफ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया विज्ञान से, आध्यात्मिकता से, लोगों से कोई नहीं है। ये हेटर टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ टाइटल इनने पढ़ लिया तो चलो हम कुछ भड़काऊ कमेंट कर देते हैं, यहाँ से ये रिप्लाई करेंगी, वहाँ से वो रिप्लाई करेंगे, तो थोड़ी सी इन दोनों में होती रहेगी और हम मज़े लेते रहेंगे। तो ये सब भी, और हमको नहीं मालूम था कि इतने लाखों व्यू इस पे चले जाएंगे, हज़ारों कमेंट इसमें आ जाएंगे, हज़ारों लाइक इसमें आ जाएंगे, इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे, देखेंगे, इतना सारा टाइम देंगे। उस सब के लिए आप सबको दिल से थैंक्स अलॉट। आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया। तो आप देख सकते हो कि मुझे नहीं चैनल का ग्रो करना, प्रचार करना होकर ये होता तो मैं इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ इतनी अच्छे से इन जगहों के बारे में, बहनों के बारे में, माउंट आबू के बारे में, इंटरनेशनल, कोई कितना भी 10 बार पढ़ ले, लेकिन इतना जब तक वो खुद से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ रहता है तब तक वो क्लियर बात को नहीं बता पाता है। और मैंने बताया, बदनामी का कोई उद्देश्य होता तो मैं नाम भी बताती, पता भी बताती, एज भी बताती, उसकी पोजीशन भी बताती, तस्वीर भी लगाती, पर ऐसा बदनामी का कोई उद्देश्य कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। बस हमने एक अपनी स्टोरी जर्नी शुरू की थी, तो स्टोरी से हमने खुद की स्टोरी से शुरू कर दिया। और मैं अकेली नहीं हूँ जो सेल्फ एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हर यूट्यूबर ने अपने जीवन के, जो भी उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव थे, एक्सपीरियंस थे, हर किसी, हर चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, हर किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ वीडियो 8-10 बनाई हैं। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, मैं तो क्योंकि बचपन से ही अपनी स्कूल लाइफ, स्कूल स्टूडेंट लाइफ से ही आध्यात्मिक में चली गई थी। और उसका एक कारण ये भी था कि हमारे घर परिवार में पहले से ही भक्ति भाव वाला सुंदरकांड और रामायण कथा और ये सारे पूजा पाठ, ये सब पहले से ही होता आ रहा है। शनिवार मंगलवार को और भजन पूजन कीर्तन और सभी तीज त्योहार घर में ही सेलिब्रेट, तो पूरा एक भक्ति भाव वाला माहौल था। हमारे घर के सदस्य भी कुछ इसमें चाचा पड़ोसी वगैरह बहनें जुड़ी हुई थी, इसीलिए हम और हमारे चाचा की लड़की भी इससे जुड़ गए थे बचपन से ही। वो कई प्रोग्राम ऐसे अटेंड कर चुके थे, उनके थ्रू भी हम जुड़े थे, बहनों के थ्रू भी हम जुड़े थे। फिर हम धीरे धीरे होश संभलते गए। हमको तो स्त्री पुरुष का संबंध क्या होता है, बच्चे क्या होते, नेचर प्रकृति, इस सब की कोई नॉलेज नहीं थी। हम इतनी छोटी बाल बुद्धि अवस्था में यहाँ जुड़ चुके थे। तो बदनामी का कोई रोल नहीं है। जब आपका बचपन उसी में गुजरा है तो अगर आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो वही तो शेयर करोगे जिसमें आपका बचपन गुजरा है। तो मेरा वहीं गुजरा था तो मैंने शेयर कर दिया। इसमें कोई बनावटी वाली कोई भी कहानी बातें ऐसी नहीं थी, कोई प्रचार प्रसार नहीं था, कोई बदनामी नहीं थी।
और रही बात यूट्यूब के प्रचार प्रसार की, तो हर कोई जब शुरू करता है यूट्यूब जर्नी तो चाहता है उसका चैनल ग्रो, लेकिन उसको नहीं पता रहता है कि उसका चैनल अचानक से कैसे ग्रो हो जाता है, कौन सी वीडियो उसकी चली जाती है। मुझे भी ये सब कुछ सपना नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो में भी कोई व्यू नहीं है और इसके बाद भी मेरी अगली वीडियो में भी कोई व्यू नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो मैंने ये थोड़ी सोचा, और मैं आज जो आप लोगों से बातें कर रही हूँ, कमेंट की रिप्लाई दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लोग 10 लोग देखेंगे कि 100 देखेंगे, 200 कि 500 के लाख हों, कुछ भी किस पता नहीं रहता है कि कितने देखेंगे। इसीलिए कोई बदनामी वाला काम नहीं किया है, कोई झूठ नहीं बोला है। हमारी पर्सनल लाइफ जहाँ से शुरू हुई थी हमने तो बस वही कुछ बता दिया है, और झूठ फरेब ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों ने कहा कि क्या कुछ गलत हुआ है, ये हुआ है वो, तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भाई जी के पाँव न फटे बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। तो जिस पे बीतती है वही जानता है। वो बदनामी करने का ना कोई उद्देश्य था, ना है, और ना ही हम करना चाहते हैं। आगे हम फिर वही शब्द दोहराएंगे कि हमें जो बोलना था बोल दिया। आप लोगों को जो सोचना है सोच सकते हो। जिस कलर का चश्मा लगता है उसी कलर की दुनिया दिखाई देने लगती है। अच्छा, आप लोगों ने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, अप्रिशिएट किया, इतना हमारा मोटिवेशन बढ़ाया, इतनी हिम्मत साहस बढ़ाई, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं शायद आगे और भी अच्छी स्टोरियों के लिए अपनी स्पीच को अच्छा सुधार के, अच्छी अच्छी स्टोरी को जमा के, अच्छी भाषा का प्रयोग करके मैं भी कुछ यूट्यूब पे काम कर जाऊंगी। तो आप लोगों के साथ और प्यार सपोर्ट के लिए दिल से थैंक्स अलॉट। जो इतना समय आप हमें दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो आप अपना ये जो प्यार है, सहयोग है, साथ है, हमेशा बनाए रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।